अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें आप लोगों ने देखा था कि हम प्रॉक्सी मार्केटिंग को किस तरह से कर सकते हैं और हम बायर्स को किस तरह से ढूंढ सकते हैं और हम आगे बायर्स के साथ डीलिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को उनमें कन्फ्यूजन भी हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आप लोगों को समझ में नहीं आई होंगी। तो उन सब का मैं आपको एक दफ़ा ओवरव्यू दे देता हूं और जो चीज़ें रह जाएंगी फिर उनको भी आज इस लेक्चर में हम कम्प्लीटली डिस्कस कर लेंगे और इंशाल्लाह इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप जो प्रॉक्सी मार्केटिंग का जितना भी काम है उसे वो ईज़िली कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को डिटेल में हर चीज़ को बता दूं ताकि किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना रहे आप लोगों के माइंड में ना। तो ये अकाउंट क्रिएशन के हवाले से सबसे पहले था कि आप लोगों ने जो FB का अकाउंट बनाना है वो किस तरह का हो। तो इसमें अगेन मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका जो अकाउंट हो वो पर्सनल यूज़ वाला अकाउंट नहीं आपने इस काम के लिए यूज़ करना, क्योंकि इसमें जब आप लोगों ने एक्सट्रीम मैसेजेस करने हैं तो वो आपका अकाउंट ब्लॉक होने के चांसेस भी होते हैं और चांसेस भी होते हैं और अकाउंट्स अक्सर ब्लॉक भी हो जाते होते हैं। तो आप लोगों ने ये चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आपका अकाउंट ब्लॉक होता है तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रीवियस सोशल सर्कल है उस सारी की एक्सेस आप लोगों से छीन जाती है ना। तो आपने न्यू अकाउंट बनाना है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई फेक अकाउंट्स हैं तो उनमें ही एडिटिंग कर लें, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे मैंने पैरी टेलर के नेम से अकाउंट बनाया हुआ है और अकाउंट में आगे आप लोग उसमें वर्क्स एंड सर्विसेज में आप लोग कुछ डाल दें, अपनी लोकेशन में USA की लोकेशन डालें और कोशिश करें कि आप जो सर्च करते हैं ना तो आप लोगों को वहाँ पे फ्रेंड्स मिल जाते हैं। ट्राई करें कि 10, 15, 20 लोग आप ऐड कर लें, लेकिन फ़र्स्ट डे नहीं। अगर आप कोई प्रीवियस अकाउंट पुराना अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ऐड कर लें, लेकिन अगर आप न्यू अकाउंट बना रहे हैं तो उस अकाउंट में ख्याल रखिएगा कि आपने पहले दिन ही इतने सारे लोगों को नहीं ऐड करना, आहिस्ता आहिस्ता करके आपका ये अकाउंट बन जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट बन जाए उसकी आपने सेटिंग करनी है, अच्छी सी प्रोफाइल पिक्चर ढूंढें, प्रोफाइल पिक्चर लगाएं उसमें और उसमें 2-3 पोस्ट भी कर दें, डेली बेसिस पे 2-3 पोस्ट कर दें। चाहे जो आपको अमेज़न की प्रोडक्ट्स दी जाएंगी उन्हीं प्रोडक्ट्स में से ही कोई प्रोडक्ट लगा दें, वो भी बेस्ट है। अदरवाइज़ आप कुछ भी मीन्स कोई DPs वगैरह उठाएँ और उन्हें अपलोड कर दें। तो इस तरह से ये आपका जो फेसबुक की अकाउंट क्रिएशन है वो मुकम्मल हो जाएगी। फेसबुक अकाउंट क्रिएशन के बाद सेकंड है कि आप लोगों ने ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। तो ग्रुप्स मैंने यही कहा था आप लोगों को कि आपने कोई भी, अब हमारे पास हैं इस वक्त जो प्रोडक्ट्स होंगी वो आपको शीट में, आप लोगों को जब शीट एक्सेस दी जाएगी तो उसमें आपको क्लियरली मेंशन होगा कि आपके पास किस किस कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स हैं। उसमें आपके पास जो कॉमनली हैं USA है, UK, जर्मनी, कनाडा। तो ख्याल रखिएगा कि हम जर्मनी को DE से रिप्रेजेंट करते हैं। UK, USA, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और इन सारी कंट्रीज़ के हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। अब आपने क्या करना है कि अगर न्यू अकाउंट बनाया है, क्योंकि अगर कोई प्रीवियस अकाउंट हो तो उसमें अगर आप कोई एडिटिंग वगैरह करें, कोई चेंजेस करें, कुछ मीन्स यकदम कोई उस पर हैवी प्रेशर डालें तो वो पुराना अकाउंट में कोई इतना असर नहीं पड़ता ना, वो एक नॉर्मल रूटीन वाला है अकाउंट लगता है। अगर आप न्यू अकाउंट बना के डायरेक्टली उसमें इतना सारा कुछ ऐड करते हैं तो वो थोड़ा सा टफ़ भी हो जाता है और इशू भी क्रिएट हो सकता है ना। तो अमेज़ॉन आपके अकाउंट को ब्लॉक भी कर सकता है फ़ौरन से। जब अगर आपने एक अकाउंट पे 100 लोगों को मैसेजेस कर दिए हैं और आपको 1-2 बायर्स भी मिल गए हैं, आप से अकाउंट एक्सेस छीन गई है, तो इट्स मीन्स कि आपका बहुत सारा डाटा लॉस हो गया और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बिकॉज़ कि अगर आपके पास डाटा नहीं है बायर्स का तो फिर आप काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब आपने क्या करना है, ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। ग्रुप्स में आपने क्या करना है कि डेली बेसिस पे नया अकाउंट बनाएं या पुराना, मैक्सिमम आपने 25 to 30 ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। अब जैसे मैं ग्रुप्स ज्वाइन कर रहा हूँ तो मैं लिखूँगा यहाँ पे अमेज़ॉन, कोई भी लिख लें, अमेज़ॉन सेलर एंड बायर ग्रुप्स आप उसमें मेंशन कर दें। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं फिर साथ ग्रुप्स में आ जाएं। ग्रुप्स में आके आप कोई भी सेलर वाला ग्रुप जहाँ पे जो भी ग्रुप ज्वाइन कर लें, ठीक है। आप यहाँ पे अमेज़ॉन रिव्यूअर ग्रुप ज्वाइन कर लें, ये मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया। आप यहाँ पे अमेज़ॉन सेलर एंड बायर की बजाय यहाँ पे रिव्यूअर लिखें तो अमेज़ॉन UK लिख लें। अब जैसे मैंने अमेज़ॉन UK लिखा है, साथ ग्रुप्स में ग्रुप्स वाले ऑप्शन में मैं जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन शो कर रहा है। मैं ज्वाइन करता जाऊंगा ग्रुप्स को।
तो इसमें ये है कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शन शो होते हैं जब आप ग्रुप ज्वाइन कर रहे होते हैं। आप किसी एक पे क्लिक करें और उसे सबमिट करवा दें, वो पेंडिंग रिक्वेस्ट में आपके रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली वो असेस कर देते होते हैं ना, तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई इतना इशू नहीं होता उसमें। तो इस तरह से आप ग्रुप्स ज्वाइन करें। अब मैंने अमेज़ॉन यूके ग्रुप्स लिखे, फिर मैं अमेज़ॉन जर्मनी के DE लिख दूँगा, कनाडा के CA, स्पेन के SP, तो इस तरह से मैं ग्रुप ज्वाइन कर लूँगा। जैसे ही आपने डेली के कर लें 5-10 हर कंट्री के ग्रुप ज्वाइन कर लें, या एक दिन एक कंट्री कर लें, दूसरे दिन दूसरे कंट्री, ये कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन यह है कि डेली बेसिस पे 15-20 ग्रुप ज्वाइन करें। और एक और चीज़ का ख्याल रखें कि आपने हर हफ्ते बाद, अगर लेट्स सपोज आपने स्टार्ट में ग्रुप ज्वाइन कर लिए हैं, तो न्यू ग्रुप्स जो भी आपको ग्रुप्स मिलते रहें आपने वो भी ज्वाइन करते रहना है। आपने ग्रुप्स को ज्वाइन करना छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ते हैं तो इट्स मीन्स कि आपके पास न्यू पोस्ट जो होंगी और उनकी वो पोस्ट आपके पास नहीं पहुंचेंगी, और पोस्ट नहीं पहुंचेगी तो वो आपके मतलब आपके पास अच्छी ट्रैफिक नहीं हो सकेगी ना। और एक और चीज़ का ख्याल रखिएगा कि पहले भी मुझे क्वेश्चंस आ चुके हैं कि जो आपको प्रोडक्ट्स दी जाएंगी, क्या वो आपने आया अपलोड करनी? नहीं, आप लोगों ने वो प्रोडक्ट्स को अपलोड नहीं करना, आपने सिंपली अपने पास वो प्रोडक्ट्स रखनी है। अब हमारे ग्रुप्स भी ज्वाइन हो गए और हमारी प्रोफाइल क्रिएशन भी होगी। अब नेक्स्ट आते हैं हमने मैसेजेस पे। तो देखिए मैंने मैसेजेस का पहले ही बताया था कि हम मैसेजेस किस तरह से करने हैं। आप वहाँ पे सिंपल आपने पोस्ट पे जाके देखें, कोई भी पोस्ट है ना यहाँ पे। अब जैसे मुझे यहाँ पे एक पोस्ट, किसी भी पोस्ट के आप मैसेज वाले बॉक्स में जाएं, कमेंट सेक्शन में, जहाँ पे आपके पास जो अमेज़ॉन के, अब देखें यहाँ पे अगर मेरे पास कोई मैसेज भी नहीं है ना, तो ये मैंने काफ़ी दिनों से ये आईडी यूज़ नहीं की, तो इसलिए इशू हो रहा है कि इसमें ना काफ़ी सारे ग्रुप्स मैंने ज्वाइन नहीं किए हुए। अब देखिए मैंने ग्रुप्स ज्वाइन नहीं किए हुए तो मेरे पास पोस्ट भी बहुत कम आ रही है ना, तो इररिलेवेंट जिन लोगों को मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट मतलब भेजी थी या एक्सेप्ट की हुई थी जिन लोगों की, तो उन्हीं की पोस्ट शो हो रही है। अब मैं एक ही पोस्ट मेरे पास आई है, यहाँ पे एक कमेंट है। अब मैंने कमेंट में जाके सिंपल क्या करना है, इसके प्रोफाइल के पिक्चर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे मैसेज उसे फॉरवर्ड कर देना है। मैंने मैसेज ऑलरेडी कॉपी किया, डियर USA UK प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल विद फुल रिफंड, कैन आई शो यू माई प्रोडक्ट्स। अब जैसे मैंने सेंड किया तो ये मेरा मैसेज उसे सेंड हो गया। अब मैसेज सेंड होगा, इस तरह का मैसेज चला गया, लेकिन मैसेज उस बंदे तक नहीं पहुँचेगा आपका, और ना ही उसे नोटिफिकेशन जाएगा। आपने रिप्लाई में यहाँ पर लिख देना है चेक इनबॉक्स प्लीज़। आप जैसे ही रिप्लाई में चेक इनबॉक्स प्लीज़ लिख देते हैं तो इट्स मीन्स के उस बंदे को नोटिफिकेशन चला जाएगा। देखें और एक और चीज़ का ख्याल, आपको यहाँ पे जो पिक्चर्स आपको शो हो आया कि वो पिक्चर्स आपके पास वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हों या ना हों, आपने उन प्रोडक्ट्स को गौर नहीं करना। अगर प्रोडक्ट्स आपके पास वो अवेलेबल हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे वो स्पून्स और ये सारी चीज़ें हैं मेरे पास, अगर ये अवेलेबल हैं और उसी कंट्री के लिए, यहाँ पे वो कंट्री भी ऊपर लिखा हुआ है, तो किसी बंदे ने नीचे इंटरेस्टेड का मैसेज किया, ये भी ख्याल रखना है हर बंदे को मैसेज नहीं करना। इसमें आपने देखना जो बंदा इंटरेस्टेड लिखा हो, और आईडीज़ का भी ख्याल रखना, आपको आहिस्ता आहिस्ता आइडिया हो जाएगा। मैं इसके लिए मीन्स जो सेपरेट एक वीडियो भी रिकॉर्ड करूँगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को पता चले कि हम लोगों ने किस तरह से बायर्स ढूंढने में आपको थोड़ी सी आसानी भी हो जाएगी, कि आप लोगों ने हर बंदे को मैसेज नहीं करना, क्योंकि ऐसे भी पोस्ट होंगी 200 से 300 कमेंट्स होंगे, तो उनमें आपने देखना है जिस बंदे का इंटरेस्टेड का मैसेज हो। और इंटरेस्टेड में भी बहुत सारे लोग आप लोगों का टाइम वेस्ट करने की भी कोशिश करेंगे कि आपको वो मतलब कह देंगे ओके, आप जैसे ही मैसेज चलाएगा इंटरेस्टेड का आप उन्हें, तो वो आगे से कहेंगे ओके शो। जैसे ही आप शो करवाएंगे प्रोडक्ट्स, उसके बाद वो आपको जानबूझ के ना आपको कहेंगे मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, लेकिन वो आपको आगे से डीलिंग नहीं करेंगे, आपको कोई रिस्पांस नहीं कर रहे होंगे। और इस तरह का अगर कोई इश्यू होता है तो आपने कम से कम मुझे वो उस आईडी का स्क्रीनशॉट भेजें ताकि मैं आपको कंफर्मेशन बता सकूँ। और एक और चीज़ है, फिर अगर आपको नहीं मैं अवेलेबल नहीं हूँ या कोई इशू हो, तो आपने क्या करना है, उसकी प्रोफाइल पे जाना है, और प्रोफाइल देखने के बाद आप इजीली इतना है कि आप लोग जज कर लेंगे कि ये बंदा वाकई में उस कंट्री का रिहायशी है या नहीं है। अगर वाकई में वो उसकी प्रोफाइल से और उसका पिक्चर से ऐसा लग रहा हो तो फिर आप उसके साथ डीलिंग करें। अदरवाइज़ आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप उसके साथ टाइम वेस्ट ना करें, आप उसे प्रोडक्ट्स भेजें और उसकी पसंद के नहीं, आपको जो मतलब जो आपके पास अवेलेबल है उसे शो करवाएँ। अगर वो तंग करे तो आप उसे सिंपली ब्लॉक करें। यहाँ पे ये है कि अगर आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, देखिए अगर आप एक दिन में 1 घंटा टाइम देते हैं इस काम को, तो 1 घंटे में आपने वो
सीरियस होकर 1 घंटे में वो मैसेजेस करने हैं, ठीक है। अगर आपको रिस्पांस आए या ना आए, लेकिन आपने कम से कम 1 घंटा वो मैसेजेस करने हैं, चाहे वो 100 लोगों को चले जाएं। लेकिन ये भी ख्याल करिएगा कि फिर आपने इतने ज़्यादा भी नहीं करने। फिर ये 2 अकाउंट्स कम से कम हर बंदा 2 से 3 अकाउंट्स बनाए स्टार्ट में, ताकि वो आपके अकाउंट्स पढ़ें। आप एट अ टाइम मतलब आपके पास वो अकाउंट्स लॉगिन हो तो 40-50 मैसेज एक अकाउंट पे कर लें, 40-50 मैसेजेस एक अकाउंट पे कर लें, ठीक है। या एक दिन एक अकाउंट पे मैसेज कर लें, 1-2 दिन उस पर ना करें लेकिन ये है कि उस अकाउंट को उसकी जो मैसेंजर अकाउंट है उसे चेक करते रहें, ठीक है। अपने पास फेसबुक एक पे फेसबुक लाइट में भी वो इंस्टॉल करके वो रख लें। तो इस तरह से ये आप कर लें। उसके बाद हमारा मैसेजेस का भी प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। मैसेज किस तरह से करने हैं, जो बायर के साथ डीलिंग है वो मेरी प्रीवियस मैंने उसमें चैट में भी आप लोगों को जो वीडियो रिकॉर्ड की थी उसमें भी मैंने बताई हुई है कि आपने सिंपली जैसे ही कोई बायर आपको रिस्पॉन्ड करता है तो आपने उससे पूछना है, जैसे वो कहता है येस शो मी, ठीक है, या कुछ भी कहता है तो आपने आगे से पूछना है कंट्री। सबसे पहले आपका क्वेश्चन होना चाहिए कंट्री, आगे क्वेश्चन मार्क। तो वो आपको बताएगा कि ठीक है मुझे इस कंट्री के प्रोडक्ट्स चाहिए। आपने उस जो आपके पास पिक्चर्स होंगी, स्क्रीनशॉट्स होंगे, आपने उसे सेंड कर देने। और साथ ही सेंड करने के साथ ही आपने उसे पूछना है विच प्रोडक्ट्स, आपने खुद ही कह देना है विच प्रोडक्ट्स डू यू वांट टू ऑर्डर, ठीक है। आपने ये नहीं पूछना कि डू यू लाइक समथिंग या ये वो, आपने डायरेक्टली कहना है कॉन्फिडेंट होकर कि आपको कौन सी प्रोडक्ट्स चाहिए। उससे ये होगा कि आप लोगों को इतना एतमाद है कि आप लोगों के पास ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि अगले बंदे को पसंद आएंगी। और अगर उसका रिस्पॉन्स आंसर नहीं आता, आपने ये कर लेना है विच प्रोडक्ट्स डू यू वांट टू ऑर्डर। ये करके मैसेज इस तरह कर लें, या कुछ भी लाजमी नहीं है यही मैसेज। आपको अगर इससे अच्छी कोई लाइन अपने सेंटेंस आपके माइंड में आ रहा है तो आप वो वहाँ पे उसे मैसेज में कह दें। उसके बाद आपने साथ ही कह देना है वेटिंग फॉर योर रिस्पांस। अगर वो रिस्पांस नहीं करता थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए ऑनलाइन बैठा है फिर भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ठीक है, तो फिर आप उसे कहें वेटिंग फॉर योर रिस्पांस। अगर वो ऑफलाइन हो जाए तो फिर तो आप वेट करें ना, फिर आप नेक्स्ट अपना काम को प्रोसीड कर लें, आप उसका इतना ज़्यादा वेट ना करें। ये तो हो गया वही प्रीवियस जो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में भी देखा था, और उसका एक ओवरव्यू भी हो गया हम किस तरह से ये काम कर सकते। अब जैसे ही आप लोगों ने मैसेजेस कर लिए तो नेक्स्ट आपके पास प्रोडक्ट्स किस तरह से आएंगी, तो प्रोडक्ट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। आप लोगों ने क्या करना है कि ये है हमारे पास गूगल शीट, ठीक है, ये आपको सबसे ऊपर शीट वाला एक ऐप नज़र आ रहा होगा। तो आपने क्या करना है कि गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप अपने प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ पे आपने लिखना है गूगल शीट। जैसे ही आप गूगल शीट लिखेंगे, देखें आपके पास इस तरह की गूगल शीट्स का एक ऑप्शन सामने शो होगा, ठीक है। जो फर्स्ट ही हो आपके एक्सेल की तरह के, आपने उसे ओपन कर लेना है, उसे इंस्टॉल करें, डाउनलोड करें और उसे ओपन कर लें, ठीक है। बस आपने गूगल शीट वाला ऐप इंस्टॉल करके छोड़ देना है। देन आपके जब जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेंगे ऐप, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा। आपने सिंपली क्या करना है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और वो आपसे जो भी आपका जीमेल अकाउंट होगा आपके मोबाइल में लॉगिन के लिए जो आपने किया होगा, यूज़ किया होगा, तो वही मांगेगा। क्योंकि जो गूगल के जितने भी अकाउंट्स हैं वो जीमेल एक्सेस के थ्रू ही वो होते हैं। तो आपके पास जो भी अकाउंट हो वो ऑटोमेटिकली वहाँ से फेच कर लेगा। आपसे बस कंफर्मेशन पूछेगा कि अगर आपने मोर देन 1 अकाउंट्स आपने ओपन किए हुए हैं जीमेल में, तो फिर वो आपसे पूछेगा आपने किस अकाउंट से इस शीट को एक्सेस देनी है। तो आप वो किसी से भी दे लें, क्योंकि कुछ होती हैं रिस्ट्रिक्टेड शीट्स, कुछ होती हैं मींस नॉर्मल, उसमें हम कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, तो वो आप इजीली हर बंदा यूज़ कर सकता है। तो आप कोई भी अकाउंट से जो मैं आपको शीट्स दूंगा तो उसमें आप कोई भी जीमेल से उसे ओपन करें। ओपन करने के बाद आपने इस तरह शीट को उसको ओपन करने। अब मैं आपको जैसे शीट का लिंक प्रोवाइड करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास इस वक्त काफ़ी सारी शीट्स हैं, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। एमआई शीट, ठीक है, एमआई शीट है हमारे पास। तो अब जैसे ही आप उस शीट को ओपन करेंगे, डाउनलोडिंग फ़र्स्ट टाइम होगा, थोड़ा सा वो टाइम लेगा। शीट को ओपन करने के बाद देखें यहाँ पे ना नीचे आपको इस तरह से टैब्स नज़र आ रही होंगी। तो अब आपके पास ये देखें पीपी कवर विद यूएस, ये है। हर शीट का डिफरेंट थोड़ा सा पैटर्न होगा, लेकिन वो आपको हमारा कंसर्न होगा सिर्फ पिक्चर्स से, ठीक है, प्रोडक्ट से। तो आपने देखना है कि अब जैसे नीचे करेंगे स्क्रॉल तो आपको यहाँ पे इस वक्त है
US, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट टैब है UK की, तो नेक्स्ट होता है फ्रांस की, फिर हमारे पास है कनाडा की, और इस तरह से जर्मनी। और ये है PP कवर्ड। PP मीन्स होता है पेपाल फ़ी, ठीक है, पेपाल फ़ीस। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें जैसे हम डिलीवरी मंगवाते हैं तो उसमें टैक्स और कवर PP फ़ी और वो सारी चीज़ को मींस हम लोगों ने जो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करनी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करनी है, मींस हमने फुल रिफ़ंड करवाना है जो हमारा बायर होगा उसे। लेकिन क्या है, किसकी बेस के ऊपर, एक रिव्यू की बेस के ऊपर। तो रिव्यू क्या होता है और ऑर्डर हमने किस तरह से लेना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा जाके। अब हमारे पास देखें, आपको कोई भी कस्टमर कह देता है कि मुझे, आपने क्या करना है कि इस तरह ये प्रोडक्ट्स के फ़र्स्ट टाइम स्क्रीनशॉट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट आपको उस तरह से देख के तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट्स खुद बना लेने हैं। देखें, स्क्रीनशॉट इस तरह बनाएं कि उसमें जस्ट पिक्चर आए, चाहे खाली पिक्चर, उसमें वो चाहे इसका ये कीवर्ड वगैरह कुछ भी ना आए ना, आप खाली पिक्चर कब भी बना लें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि जो भी कस्टमर होगा उसने सिलेक्ट करना है तो उसने पिक्चर्स को ही देख के करना है। आप उसमें ये बना लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट्स। तो स्क्रीनशॉट बना के अब देखें, मुझे लेट्स सपोज वो कह देता है कि मुझे चाहिए क्यूट टी-शर्ट, ठीक है, टी-शर्ट चाहिए उसे। अब मैं जैसे ही मुझे पता होगा कि मैंने ये शीट कौन सी है और किस शीट का लिंक प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए हैं ना, तो मैं वो शीट को आके ओपन करूँगा। जैसे आपने एमा शीट की US के प्रोडक्ट्स सेंड किए हैं किसी को, आपको पता होगा कि एमा शीट की प्रोडक्ट्स हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आके टी-शर्ट्स में, क्यूट टी-शर्ट में आपने इसे ओपन करना है। और कुछ को होंगे अमेज़ॉन लिंक्स, आपने इस किसी भी लिंक, जो टी-शर्ट का लिंक है ना उसके आगे बॉक्स में, आपने उसके ऊपर क्लिक करके तो सिंपली उसके कॉपी कर लेना है, ठीक है। लिंक को ओपन नहीं करना, अगर आप लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो साथ ओपन का भी ऑप्शन शो करता है, आपने इसे कॉपी करना है। कॉपी करके तो आपने उस बायर को जाके वहाँ पे चैट में आपने पेस्ट कर देना है और वो सेंड करके। और सबसे जो मेन चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने ऑर्डर करवाते वक्त साथ ये स्टोर नेम है, स्टोर नेम लाजमी है कि आपने वो कंफर्म करना है। मींस कि जो डेफिनेटली जो बंदा हमें पे कर रहा है, तो अगर उसकी प्रोडक्ट स्टोर से कोई चीज़ बाय हुई है तो वो पे करेगा। अदरवाइज़ इस तरह की प्रोडक्ट्स तो टी-शर्ट्स तो हर स्टोर में अवेलेबल होंगी और थाउजेंड्स ऑफ स्टोर्स होंगे अमेज़ॉन के ऊपर। तो जैसे हमारे पास ये पाज़ा स्टोर है, तो पाज़ा स्टोर की प्रोडक्ट हमने सेल करनी है, मींस आपने साथ ये भी बायर को ये कॉपी करके सोल्ड बाय या स्टोर नेम लिख के और आगे बायर को बता देना है कि ये पाज़ा है, ठीक है। और उसे कहना है कि कंफर्म मेक श्योर स्टोर नेम, ठीक है। तो स्टोर नेम और साथ बता देना है कि वो मैं आपको चैट में भी बता दूंगा कि आप लोगों ने किस तरह से उसे कंफर्मेशन लेनी है, और एक आधा आपको ऑर्डर का स्क्रीनशॉट भी भेज के, तो ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे। अब हो गया कि ये आपके पास प्रोडक्ट्स आ गई और आपने किस तरह से इन्हें हैंडल करना है, किस तरह से बायर को। अब अगर UK की प्रोडक्ट्स हैं तो आप UK में आएंगे और वहाँ से स्क्रीनशॉट्स आपको पहली दफ़ा मिल जाएंगे। नेक्स्ट फिर आप लोगों ने वो खुद ही बना लेने, और इनको बनाने के बाद वही सेम प्रोसीजर आपने बायर्स को सेंड कर दिए और किस तरह से डीलिंग करनी है ये सारा आप लोगों ने देख लिया। तो ये है हमारे पास शीट्स, हमारे पास प्रोडक्ट्स किस तरह से आएंगी। अब हमारे पास प्रोडक्ट्स भी आ गई हैं और हम लोगों ने काम भी देख लिया कि हम काम किस तरह से कर सकते हैं। तो अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो काम से रिलेटेड तो आप लोग वो पूछ लीजिएगा। अब इसमें कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं। रिव्यू हम कहते हैं एक शॉर्ट कह लें, लॉन्ग कह लें, डिस्क्रिप्शन होती है प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स किस तरह की हैं या सर्विसेज किस तरह की हैं उसके ऊपर बेसिकली ये होता है। प्रॉक्सी मार्केटिंग इसलिए कहते हैं कि हम लोग जो भी बंदा हम जिसे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो हमें प्रोडक्ट्स के इवज़ एक रिव्यू प्रोवाइड करेगा कि हमारी प्रोडक्ट जो हम सेल करवा रहे हैं तो उसका वो एक आर्टिकल वो अमेज़ॉन के ऊपर ही उसका अकाउंट बना होगा ना, तो उसमें ही वो देगा कि मैंने ये प्रोडक्ट बाय की है, ठीक है, और ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। लेट्स सपोज वो फेस मास्क ही बाय करता है तो वो फेस मास्क में लिखेगा। कुछ होते हैं वो बायर्स पिक्चर रिव्यू भी देते होते हैं, वीडियो रिव्यू भी होता है, इवन कि वो मास्क की वीडियो लगा के वो देखेगा और साथ में बता रहा होगा कि बहुत अच्छा मास्क है, ये वो सारा कुछ। तो अगर वो ये नहीं करता तो टेक्स्ट रिव्यू, कुछ में चीज़ों में पिक्चर रिव्यू भी कंपलसरी होता है वो, लेकिन वो आपको साथ साथ कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप लोग पूछ लीजिएगा। वो कहता है कि मुझे मतलब मास्क बहुत अच्छा है, मास्क अच्छी मीन्स इसकी जो बैंडेज है और जो मीन्स इसमें जो स्टिप्स यूज़ की हैं वो बहुत अच्छी हैं, इलास्टिक है, इलास्टिसिटी इनकी बहुत अच्छी है और स्ट्रेचेबल हैं और फेस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो ये सारा कुछ वो एक डिस्क्रिप्शन दे देता है तो वो अमेज़ॉन उससे करेगा लाइव,
ठीक है। उससे वो सारा बायर्स का अपना काम होता है। जैसे वो लाइव होगा तो वो आपको स्क्रीनशॉट भेजेगा कि सर ये मेरा रिव्यू है या मैम ये मेरा रिव्यू है, ठीक है। आपने क्या करना है, वही रिव्यू का स्क्रीनशॉट लेके, जिस तरह आपने प्रोडक्ट ऑर्डर का स्क्रीनशॉट लिया था उस तरह आप वो लेके तो आप ग्रुप में या जो भी आपको तरीक़ेकार बताया जाएगा ग्रुप में, तो आप लोगों ने वहाँ पे सेंड कर देना है। तो इस तरह से वो आपका सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। और एक और चीज़ है कि जब आपको जो भी अमाउंट मिलनी है, जो भी आपकी अर्निंग है, वो आपके रिव्यूज़ की बेस के ऊपर होगी। कभी भी आपको ऑर्डर के बेस के ऊपर कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ऑर्डर करवाने के बाद कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी होंगी जिनके लिए रिव्यू रिक्वायर नहीं होगा, और रिव्यू डिलीट, अगर लेट्स सपोज कि आपने रिव्यू करवाया है, कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं कि वो रिव्यू अलाउ नहीं कर रहे होते हैं ना ऑर्डर करने के बाद, तो वो बायर की सरदर्दी है, वो चाहे प्रोडक्ट रिटर्न करे या ना करे, फिर उस फॉर्म में उसको रिफ़ंड भी नहीं होता और आपको कमीशन भी नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ों का ख्याल रखिएगा कि आप लोग कमीशन मीन्स तभी मिलना है जब बायर की तरफ से रिव्यू आना है। अगर वो नो रिव्यू आइटम है मीन्स उसके लिए रिव्यू रिक्वायर नहीं है, तो फिर कोई इशू नहीं है। फिर वो आपको मीन्स उसका अगर जो भी रिक्वायरमेंट होगी, रेटिंग रिक्वायर्ड होगी या फीडबैक रिक्वायर्ड होगी, तो उसकी बेस के ऊपर आपको वो ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक है। तो मज़ीद अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और अभी तक अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आइंदा आने वाले जितनी भी वीडियोस हों वो आप तक पहुंच सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।